शायद ऑडियो शुरू नहीं था, फिर से शुरू करता हूँ। जीटो जीटो यूथ विंग, सत्य विज्ञान फाउंडेशन, भाई हितेश मोथा द्वारा अद्भुत चलाई गई वेबिनार सीरीज देश अपनाए, या केवल मित्रों द्वारा जो किसी माध्यम से आज इस वेबिनार में विश्व भर से जुड़े धर्म प्रेमी सबको स्वागत है, वंदन है। जीतू भाई और जीटो के पदाधिकारी, उसमें विशेष धीरज जिसके उत्साह से आज यह सब संभव हो पा रहा है, और हितेश, चेतन, इन सब का मैं आभारी हूं। बात ऐसी कुछ बनी कि धीरज ने कहा कि और कुछ किया जाए। मेरे मन में भी एक कोई बात थी कि हाँ, इस बात को कुछ आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं जानता हूं आप में से कई लोग मेरे जैसे ही होंगे। अर्थात गुजराती में एक बड़ा अच्छा उसका मुहावरा है, उसको सगवड़ियों धर्म कहते हैं। सगवड़ियों अर्थात सुविधा है तो धर्म कर लिया, और सुविधा जितना ही धर्म करना है। तो आज मुझे कहने की, आपको सुनने की एक सुविधा है तो हम जुड़ गए, ऐसा कहना तो शायद ठीक नहीं था। मेरे मन में जब भी मुझे कुछ कहने को कहते हैं तो मन में एक होता है, क्या मैं लोगों पर बोझ बनूंगा, क्या फायदा, कितने जन कहने वाले हैं। फिर भी जब मुझे बताया गया कि नहीं, कई बार कई लोगों को बड़ा उत्साह हुआ, प्रश्न पूछे, कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट फोन भी किया बड़े अपने सिंसियर प्रश्नों को लेकर, तो मेरे मन में बात चली कि नहीं, ये सगवड़ियों धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म सगवड़ियों नहीं है, बहुत गड़बड़ है अगर धर्म सगवड़ियों की बात आती है तो। धर्म तो घर का रास्ता है। अगर धर्म आपके घर का रास्ता नहीं बनता है तो कुछ गड़बड़ है। उसके लिए ना गूगल मैप्स की जरूरत है, ना वेज की जरूरत है, ना उसमें कोई भाषा का बंधन है कि वो पाली हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, हिंदी हो, ना किसी मार्ग का बंधन है। आप अपने रोड का नाम देखकर अपनी सड़क पर नहीं जाते, घर का नंबर देखकर नहीं जाते, आप जानते हैं ये मेरा घर है। जो महापुरुषों ने भारत में धर्म का मार्ग बताया, उन्होंने यही इसीलिए बताया कि जिस तरह उन्होंने अपने भीतर अपना घर मिल गया, वैसे ही आप सबको अपना अपना घर मिल जाए। मैं भी अपना घर रात दिन ढूंढता हूं। आजकल रामायण की सीजन चल रही है। रामायण मुझे बहुत प्रिय है, भारत का एक अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। तो कभी कभार देखने लगता हूं तो आज रावण वध का दिन था, तो मैं भी रावण के चरित्र के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते लगा कि मेरे भीतर कितना बड़ा रावण है। आज ये कोरोना में आप घर पर बैठे, मैं घर पर बैठा, और हम देख रहे हैं टीवी पर, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कितने लोगों को कितनी कठिनाई है। हमारा मन संवेदनशील होता है, हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, हजारों लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वह पीड़ा तो थोड़ी देर रहती है। ज्यादा पीड़ा तो हमको अपने बारे में है कि हमारा भविष्य क्या होगा, और ये कितनी कठिनाई। मेरा काम, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे कहीं अटके हुए हैं। तो इस सारी परिस्थिति में मुझे रावण कहाँ नजर आया? मुझे रावण वहां नजर आया कि रावण ने कहा कि मेरी तो इतनी उपलब्धियां हैं, मेरे पास तो इतने वरदान हैं, तो मैं कैसे बंधन में रह सकता हूं? मैं जो चाहूं वो करूं। कई लोगों ने उसे रोका, पर वह नहीं रुका। तो वो क्यों नहीं रुकता? वो इसलिए नहीं रुकता कि उसको उसकी गलतियां गलतियां लगती ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास इतने वरदान हैं, देवताओं ने मुझे ये वरदान इसीलिए दिए कि मैं स्पेशल हो जाऊं। तो मैं स्पेशल हूं, और स्पेशल आदमी को तो फिर स्पेशल डिफिकल्टी होती है। तो मेरे मन में यही उधेड़ बुन चल रही है सुबह से कि मैं कितना स्पेशल हूं। और फिर ये बात चली कि अच्छा, मैं धर्म की बात पढ़ूं, सोचूं, करूं, तो फिर क्या होगा? तो मैं एक दिन सोचूंगा, अभी तो मैं पैसे कमा लूं, अभी तो यश कमा लूं, अभी तो और कुछ कर लूं,
आगे जाके एक दिन मैं बदल जाऊंगा। तो ये बदलना कितना आसान है? क्या बदलना आसान है? और जिस दिन चाहेंगे उस दिन क्या बदल जाएंगे? एक उदाहरण से समझें। जैन परंपरा में एक अद्भुत कहानी है चंड कौशिक सर्प की, कि चंड कौशिक एक बड़ा जहरीला नाग है। उसकी दृष्टि में ही विष है। उसे लोगों को काटने की जरूरत नहीं, वो खाली देख ले तो उनमें वो जहर व्याप जाता है। इतना जहरीला है। चंड कौशिक की भव यात्रा भी बहुत जानने लायक है। कभी आपके पास समय मिले, अवसर मिले तो आप जरूर पढ़ना कि हमारी भवधारा कैसे बढ़ती है। तो चंड कौशिक नाग जिस वन में रहता है वहां भगवान महावीर जाने को तत्पर होते हैं। लोग रोकते हैं, वे रुकते नहीं, वे चले जाते हैं। चंड कौशिक उन्हें देखता है, फुफकारता है, गुस्सा करता है और आखिर में उनको डस लेता है। उनके अंगूठे को डसता है वो, और अपने पूरे जोर से कि मैं इसमें उनको विष फैला दूं। विष तो फैलता नहीं। आज के संदर्भ में ये कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विष के बदले में उनके शरीर में से खून नहीं, दूध निकलता है। ये क्यों होता है? आज ये जो कोरोना का डर है या हमारी परिस्थितियों में जो बदलाव आया है उसका डर है, ये एक सर्प के डंश जैसा हमको लगता है कि अरे अचानक आके मेरा तो स्टॉक मार्केट में इतना नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, बंद हो जाएगा व्यापार। कई बातें चल रही है कि भारत में न जाने कितने छोटे उद्योग का को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही हमको लगता है। पर भगवान है, उनको जब दंश होता है तो उसमें से दूध निकलता है। ये इसलिए निकलता है कि वे इतनी समता में है। पर ये तो एक बात है। दूसरी बात, भगवान उसे कहते हैं उन्हें दूध निकल रहा है, खून निकल रहा है, उसकी उन्हें परवाह नहीं। वे तो चंद्र कौशिक की गति जानते हैं, उसकी क्षमता को जानते हैं। गति तो नहीं जानते, गति उनके हाथ में नहीं है, क्षमता उनके हाथ में है। उस क्षमता को जगाए। उसे कहते हैं, ए चंद्र कौशिक, तू जाग, तू जाग। तू जानता है तू कौन है? तू तो इतना बड़ा ज्ञानी था, तू न जाने किस चक्कर में पड़ते यहां पहुंच गया। भगवान की वाणी, उनकी करुणा, उनकी समता, उनकी छटा, उनकी प्रभा, उस सर्प के अंदर वो बोधि जाग जाती है। बुज्ज चंड कोशिया, ऐसा वो शब्द यूज करते हैं। वो बुज्ज, तो वो बोधि जागती है। और वो याद करता है, अरे रे रे रे, मैं तो कौन था और मैं कहां भटक गया। अब उसके मन में हृदय परिवर्तन होता है। उसे ये बात याद नहीं आती कि मेरे अपराधों का दंड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में भी ये बात चल रही थी कि मेरे मन का जो रावण स्वभाव है, मान लो मैं दाऊद इब्राहिम हूं और मेरे मन में आए कि भाई अब मुझे बदल जाना है और मैं भारत में आऊं तो लोग मुझे क्या दंडित करेंगे। चंड कौशिक भी ऐसा सोचता था कि मैं तो दाऊद इब्राहिम जैसा ही था, मैंने इतने लोगों को मारा, सताया, अब मेरा हृदय परिवर्तन से क्या होगा। तो वो अपराध के दंड से डरता नहीं है। उसके मन में हृदय परिवर्तन की बात है कि भी जो भी कठिनाई है, कहाँ सोचने की बात है, अब मेरे में तो बोधि जाग गई। वो उस रास्ते चलने लगता है। आगे की कहानी बड़ी रोचक है कि जब लोग देखते हैं कि ये तो अपना मुंह अपनी बांबी में डालकर सो गया है और कुछ नहीं करता, तो लोग धीरे धीरे उस वन में जाने लगते हैं। उसको देखते हैं निश्चेष्ट पड़ा है तो उसको पत्थर से मारते हैं, लाठी से मारते हैं। इतनी पीड़ा होती है, फिर भी वह कोई रिएक्शन नहीं करता। तो लोग बोलते हैं अरे ये तो संत हो गया। अब संत हो गया तो उसकी पूजा करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। अब वो दूध और फल और मिठाई से चींटियां काटती है, इत्यादि इत्यादि। अब चंड कौशिक अपने दंड की चिंता करता कि मेरे को दंड कितना मिलेगा, या यह कि मेरे को बोधि जाग गई, समता जाग गई, मैं समता में स्थिर होके अपनी गति सुधार लूं। आप जानते ही हैं कि चंड कौशिक ने अपनी गति सुधार ली। धर्म की बात यह है, जब हमको धर्म घर का रास्ता की तरह हम जान लेते हैं उसे, तो हम रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। क्या ऐसा वाकई संभव है? ऐसा हृदय परिवर्तन संभव है कि हमारे किए हुए अपराधों का दंड के बारे में हम सोचें नहीं? ये तो, आइए इसका आगे चलें, उसके पहले कुछ दूसरा करते हैं। 11 सितंबर को मैंने कुछ लोगों एक सुझाव दिया था कि लोग 1 घंटे के लिए सुबह शाम अपने मन का प्रचक्रण करें।
कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और झूठ 1 घंटे ना आने दें, और आ भी जाए तो उस अनुभव को एक डायरी में नोट करें। क्या मेरे साथियों ने आप लोगों को शायद ऐसा मैसेज भी भेजा था? तो कोई ऑनलाइन ऐसे लोग हैं जो अपना अनुभव इस बारे में सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? मॉडरेटर साहब जरा देखिए, 1 मिनट रुकते हैं। लोग अपना आपको चैट पे बता सकते हैं या हाथ उठाते हैं तो आप देख सकते हो, तो देखिए जरा। हाँ, तो वी हैव एक भूमि जी हैं। जरूर। भूमि जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, थोड़ा आपको तेज बोलना पड़ेगा। नहीं, तो अभी भी बराबर, आप तेज थोड़ा सा, आप माइक के पास आके बोलें। हाँ, अभी बोल रही हूँ मैं। हाँ, बोलिए जी। तो मैंने भी से शुरू करा लिखना। तो ऐसा हुआ कि 1 घंटा जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी मैंने इसका प्रैक्टिस शुरू किया। तो मुझे 4 नेगेटिव्स लिखने थे। तो एज सच क्रोध तो नहीं आता था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। मतलब पढ़ाई पर मन नहीं लगेगा, मन कहीं और जाने की करेगा, तो उसे वापस लेकर आना। और वो मतलब मेहनत नहीं करना चाहता। एक बार उससे कोई ऐसा पड़ाव मिल गया जो नया है, जिसमें मेहनत लगेगी, तो वो वहीं उस चीज को छोड़ने की करता था। और इस तरह से इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें। मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर आपने कितनी बार ऐसे इसका तो मैं भी अभ्यास किया? तो ये चला कुछ 1-1 घंटा सुबह शाम ज्यादा किया नहीं आपने? चला, 4 दिन। हाँ, 4 दिन किया। 4 दिन किया तो आपको कोई फर्क लगा? आपको अपनी बात, मन की बात कुछ समझ में आई? क्या हुआ? काफी हद तक अब मैं इतना इजीली गिव अप नहीं करती, मैं परसू करती हूँ। जब तक अच्छा। एक पॉइंट ऐसा नहीं आ जाता जब मुझे पता लगता है कि दूसरों की मदद से मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मुझे मदद अच्छा, तो उस पॉइंट तक मैं पहुंच। चलो बहुत अच्छे भूमि, थैंक यू। और कोई? और रेणु जैन है हमारे साथ। पूछो रेणु जी से। रेणु जी, आप हैं? आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ। हाँ, बोलिए। सॉरी, आप जरा रिपीट करें, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी, जरा रिपीट करें। हेलो। हाँ, अभी बोलिए। Pranam. At first, I thought it is such a simple task, a no-brainer. Only when I started practicing it, I realized that it is like doing a samayik, but with more alertness. Like a walking, talking, eating samayik. It makes you super alert and aware of your thoughts. I did get a little harrowed first time I practiced, and I was about to get upset. But before I lost my cool, I reminded myself of my promise, and I was much calmer and did not let anything impact me. The best thing I like is it does not end with an hour, but the entire day. I mean, I was so aware. So I really liked it and I will practice it every day. Feel so blessed and indebted. Thank you. Pranam. थैंक यू रेणु जी। तो और भी कोई है कि हम आगे चलें? चेतन। और एक और किसी ने हाथ रेस किया है, 1 मिनट। चले हम आगे चलें, समय नहीं है। हाँ। तो हम ये देख रहे हैं कि स्वभाव परिवर्तन का जो मार्ग है वो कठिन है। जैसे पहली बहन ने बताया कि मन मानता नहीं है, लेकिन
कुछ दिन में 4 दिन उन्होंने प्रयास किया तो बोले अब मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मेरा गिविंग अप का पॉइंट थोड़ा दूर होने लगा। तो बस यही है कि अपने स्वभाव के प्रति हम जागृत रहने का काम अगर करना चाहें, चाह जगाएं, उसकी राह मिल जाती है, धीरज रखें तो पहुंच जाते हैं। आज ये सगवड़ियों धर्म का जो मौका है, ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को भी हम एक अवसर देखें तो क्या अवसर है ये? पहले तो हमको लगता है ये विपत्ति है। ये तो विपत्ति सबके लिए नहीं है। न जाने कोरोना पे कितने जोक्स, न जाने कितने लोगों का इतनी चांदी हो रही है आज के समय में। ये सारे ऑनलाइन वालों की मैंने शुरू किया था 8-10-15 दिन पहले, जब पहली बार मैं बोला तो इनका कोड नंबर कुछ अंकों में आता था, अब वो कई अंकों के अंदर हो गया है, इतनी डिमांड बढ़ गई है। मेरी पत्नी भी है, वो बड़ी होशियार है, जब भी हाथ धोने जाता हूँ कि अरे भैया हाथ मत धो, जाके 2 बर्तन साथ में धो लो। तो कई लोगों को इसमें बड़ा लाभ है। तो हर घटना विपत्ति है ना संपत्ति है, एक घटना है। ये घटना में आज देश में क्या हो रहा है, हम क्यों लॉकडाउन में हैं? क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना है क्या, कोरोना हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। तो बस 2 ही बातें हैं, कोरोना क्या है और हमारा शरीर में इसका क्या प्रभाव होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए उसका इलाज करना, सफाई रखना, हाइजीन रखना, और सबसे बड़ी बात वैक्सीन बनाना, कि अगर एक वैक्सीन बन गया तो हमारा काम सब ठीक हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि हम भी वही करें कि ये जो संसार में जो कठिनाइयां बार बार बिना बुलाए आ जाती है, उनको हम कैसे देखें। तो आज किसी के लिए कोरोना पूरे संसार में है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, लेकिन जीवन में तो बार बार कोरोना की जैसी कोई ना कोई कठिनाई आती रही। भूमि ने कहा कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो उसका ध्यान नहीं रहता, वही एक कोरोना बन जाता है। तो बहुत छोटे से मैं पिछली बार भी ये विषय कुछ लिया था कि प्रकृति कैसी है और हम कैसे हैं, तो बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, कुछ हिस्सों को हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। एक तो ये देखा कि ये प्रकृति बदलती रहती है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि कुछ भी टिकता नहीं है, लगातार बदलता रहता है। एक उसका दूसरा प्रभाव है या दूसरा स्वभाव है, वो शायद हमें इतना स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं आता, और वह है इसका अस्थिर स्वभाव, कि इतनी अनस्टेडी है। अभी आप जैसे बैठे हैं तो आप कितने स्टेडी होकर बैठे हैं, चाहे सोफा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं या लेटे हैं, तो आपको लगता है आप स्टेडी हैं। आप कितने अनस्टेडी हैं जरा देखें। अभी पृथ्वी घूम रही है, आप अपने घर में बैठे हो लेकिन पृथ्वी घूम रही है। आप में से कोई जानता है कि पृथ्वी अपनी धुर्री पर, इट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, एट व्हाट स्पीड? एनीबॉडी नोज? यू विल बी शॉक्ड। It rotates at a speed of 1600 kilometers per hour. 1600 kilometers per hour. You have never traveled in anything that's fast as that. And the earth is revolving around the sun. Somebody answered 1600 kilometers. Thank you, Gandhi ji. It revolves around the sun. Do you know that also, Gandhi ji? If you are very quick with the internet, you can see that. But you will be shocked. More than 1 lakh kilometers per hour. And the whole thing, right? The whole solar system, पूरा सौर मंडल हमारा, सारे ग्रहों के साथ, ये मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है, ये जो तारा गण है, ये तारा समूह है, उस समूह के अंदर चक्कर लगा रहा है। पूरा तामझाम, आप बैठे हो अपनी कुर्सी पर, कुर्सी पृथ्वी पर, पृथ्वी सूर्य की ओर घूम रही है, और सूर्य समेत हम सब घूम रहे हैं मिल्की वे में। उसकी स्पीड है 7 लाख किलोमीटर पर आवर। इतनी अनस्टेडी। ये तो बाहर की अनस्टेडी की बात है, कितनी अस्थिरता, आपके अंदर की अस्थिरता की बात करें। आपके शरीर में कितने सेल हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स। और अभी तो साइंस है, अंदाज ही लगा रहा है 30 लाख में लाखों करोड़ हो गए। और हर 6 महीने में आपका शरीर बदल जाता है करीब करीब। सो आपके भीतर, आपके बाहर इतना चेंज हो रहा है। किसी ने उत्तर दिया 2.1 मिलियन, मैंने जिस साइंटिस्ट को पढ़ा था उसने 7 लाख किलोमीटर बताया। जो भी संख्या हो, एक बहुत बड़ी संख्या है कि इतना सब कुछ हो रहा है।
इसकी रचना को थोड़ा और देखें कि प्रकृति में जितनी शक्तियां हैं, आज हम जितने संसाधन यूज कर रहे हैं, आप आईपैड, आईफोन, जो भी फोन, कंप्यूटर जो भी यूज कर रहे हैं, उसके पीछे दो शक्तियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आपने बचपन में स्कूल में पढ़ाई होगा कि एक पॉजिटिव है वायर और एक नेगेटिव वायर है, वहां भी अस्थिरता है। आपका मैग्नेट है, वो भी कुछ एक तरफ आकर्षित करता है, आकर्षण करता है, दूसरी तरफ विकर्षण करता है, उसे ठुकराता है। प्रकृति के अंदर ये विरोधाभास, अरे विरोधाभास तो होना ही था। इसकी रचना देखें तो पंचभूत है, अग्नि और जल है, वायु और पृथ्वी है, ये सब एक दूसरे के विरोधी शब्द तत्व, ये हम देख आए थे। लेकिन ये कितना अस्थिर है, इस बात को हमें समझना जरूरी है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से हम कह रहे हैं। इसी कारण ये अनादि अनंत है। लेकिन इस अस्थिरता में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत चीज ढूंढ निकाली, वह निकाली एटम। एटम को जब तोड़ के देखा गया, वहां तक पहुंचे तो देखा तो एटम भी एक सौर मंडल जैसा, एक लुक्स लाइक अ सोलर सिस्टम। उसके बीच में एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स उसके मध्य में स्थित हैं और कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं। जो अंदर है वे भी वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले तो उसके इर्द गिर्द चक्कर चला रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगा रही है। तो बोला बाहर के पार्टिकल निगेटिव हैं, अंदर के पार्टिकल पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने देखा कि अंदर के पार्टिकल के साथ में और तीसरे जात के पार्टिकल हैं, वे है न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन बॉम्ब का नाम कभी सुना हो, तो वो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अरे इस संरचना में, इस स्ट्रक्चर में तो इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि प्रकृति की व्यवस्था में इतनी सब अस्थिरता में भी कहीं एक स्थिरता छिपी हुई है। हम इसको आगे देखेंगे। तीसरी बात पहले दोहराई हुई है, पहले कही हुई है तो फिर दोहराते हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो हमने देखा कि आज ये पशु और व्यक्ति के बीच, मनुष्य के बीच में का जो कनेक्शन था वो आज सामने आया है। हम सांस ले रहे हैं तो सांस कहीं से आ रही है, उसकी व्यवस्था है, इसके लिए सांस ले पा रहे हैं, ये कनेक्शन हमने देखा। लेकिन उस कनेक्शन की गहराई को और जानने योग्य है। एक महान वैज्ञानिक महावीर ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बहुत पहले कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि सारे संसार की जितने पदार्थ हैं, जीव हैं, अजीव हैं, वे सब एक दूसरे पर उपग्रह करते हैं, उपकार करते हैं, कनेक्टेड है। उसके बिना तो कोई यहाँ इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, इतने कनेक्टेड है। तो ये जो स्पेशल होने का भाव, मैं अकेला हूं, मेरा राज चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखा हमने, तो 3 कनेक्शन देखने लायक है कि हमारा तन और मन कनेक्टेड है, संसार के सारे तन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे मन कनेक्टेड। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती। जब हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, शिवमस्तु सर्वजगतः सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें भाव तो ये रहता है कि अरे मेरे मन की शांति से सब जगह शांति हो, लेकिन उसमें हमें भरोसा नहीं है। तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, मेरे जीवन में मेरा अनुभव है। मेरे विपश्यना के एक साथी, बड़े व्यापारी, उनका एक पुराना मैनेजर उनको ब्लैकमेल करने लग गया, और बुरी तरह से। उसके पास बड़ी व्यापार की बातें थी और वो ब्लैकमेल की बड़ी रकम चाहता था। मेरे मित्र बड़े परेशान हुए, बहुत परेशान हुए कि क्या करें, ये बात तो मानता ही नहीं। तो उन्होंने अपने आचार्य गोयंका जी से प्रश्न पूछा। गोयंका जी ने कहा, अरे ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, लेकिन तुम एक काम करो, तुम रोज उस व्यक्ति के प्रति सुख हो, शांति हो, मैत्री हो, ऐसी भावना जगाओ। तो बोला हाँ वो तो मैं कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, तुमको बिना किसी लालच के मुझे कोई फायदा हो, ऐसी भावना से तुमको ये मैत्री करनी होगी। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा, कठिन तो बहुत है, उसने मुझे इतना परेशान कर रखा, मेरे मन में लालच चला जाए कैसे होगा। जैसे कि हमने ये अनुभव की बात की, तो उन्होंने करना शुरू किया। कुछ ही दिन में ऐसी विचित्र घटना घटी कि वो अगला व्यक्ति के मन में आया कि ये तो दाद दे नहीं रही हैं, मेरा जीवन चला जाएगा। तो उनके किसी मित्र के पास गया, और वो कहानी लंबी जो भी हो, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो इतने एक रीजनेबल सेटलमेंट में आ गया, अपने किए पे ग्लानी पे आ गया, और बात आगे चली गई।
ये मन से मन का कनेक्शन समझना सबसे जरूरी है। इसे अनुभव से ही समझा जा सकता है। मैं आपका ध्यान खींचूं, आज एक पश्चिमी साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उसकी एक किताब है यू आर द प्लेसिबो। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत रिसर्च की, बहुत काम किया, बहुत वर्कशॉप चला रहे हैं, बहुत जानने योग्य है और कुछ करने योग्य है कि किस तरह हमारी मन की शक्ति, किस तरह हमारे सबके मन जुड़े हुए हैं। खैर आगे चलते हैं तो हमने ये देखा कि प्रकृति अस्थिर और डिजाइन, इसका डिजाइन ही ऐसा है, इसीलिए अनादि अनंत चलते ही रहने वाला, चलते ही रहने वाला है। किसी ने पूछा बुक का नाम, यू आर अ प्लेसिबो बाय जो डिस्पेंजा, मैं बाद में वापस बता दूंगा। तो फिर हम हमारी तरीके तो हमने संसार को देख लिया, खुद को देखें। तो खुद को देखने का मैं आपको एक तरीका बताऊं, जरा अपनी सांस 2 मिनट बंद करके देखिए, क्योंकि सांस तो आप ले रहे हैं अपनी मर्जी से, मालिक हैं आप अपनी सांस के। 2 मिनट बंद करके देखिए, आप अपनी सांस के मालिक हो, जैसे दुकान बंद कर सकते हो, तो आप करके देखिए। तो नहीं कर पाते। ये भ्रम है कि सांस मेरी है और मैं सांस ले रहा हूं। अरे कोई क्रम चल रहा है, उसमें आप सांस ले रहे हो। अच्छा सांस तो छोड़िए, तो आप अपने विचार तो आपकी ताकत है ना, अपने विचारों से आप इतने आगे बढ़े हैं, अपने विचारों से आप कोई भी समस्या हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मिनट जरा अपने विचार को रोक के रखिए कि अभी यही विचार रहेगा, इस विचार से आगे नहीं जाएंगे। मैं कुछ क्षण के लिए 30 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूं, आप ये विचार को रोक के देखिए। कौन अपने विचार को रोक पाया? है कोई जो अपने विचार को रोक पाया? तो ना सांस आपके रोकने से रुकती है, ना विचार आपके रोकने से रुकते हैं। तो आपका अपने आप पर क्या आधिपत्य है? आप थॉटलेस नहीं हो सकते, आपने कहा। क्यों नहीं हो सकते? तो ये थॉट की किसी ने क्रम चला रखा है, यह चल रहा है अपने आप से। तो आप स्वतंत्र कहां हुए? सांस भी कोई चला रहा है, विचार भी आप चला रहा है, तो आप क्या करते हो? तो हमारी स्वतंत्रता से आगे हम चलें, हम क्या करते हैं? हम एक ही काम करते हैं कि जो जो हमारा अनुभव होता है उसको हम अच्छा बुरा कहते हैं। भारत के अंदर सब लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे राग द्वेष कहते हैं, कि जो कुछ होता है उसके प्रति या तो हमको एक आकर्षण पैदा होता है, राग होता है, द्वेष होता है। उसके आगे और घटना घटती है, वो यह घटती है कि राग अच्छा लगा तो उसके पीछे हम भागते हैं, और कुछ बुरा लगा तो उसके पीछे द्वेष जागता है, हम उसको भगाते हैं। तो या तो भोगो या भगाओ। जीवन भर में हमारे जो अनुभव होते हैं, उन अनुभव के 2 ही प्रकार हैं, भोगो और भगाओ। तो ये दूसरा, अच्छा बुरा लगाना एक बात हुई, उसमें से तुरंत पैदा हुआ भोगो और चाहिए या भगाओ। ये दिल मांगे मोर, या इसे भगाओ। इसके आगे एक बात होती है जो हमारे लक्ष्य में नहीं आती, कि भोगो और भगाओ जागने के साथ में ही एक धारा चलती है, एक प्रवाह चलता है, एक बड़ा वेगवान चलता है, वेग चलता, बड़े फोर्स से अंदर चलता है। इसीलिए ये होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा आए ही जाता है। तो गुस्से का कारण तो चला गया, तो फिर आप गुस्सा क्यों हुए जा रहे हो? कुछ आपके अंदर है ना। तो यह प्रकृति की व्यवस्था है कि जो अस्थिर है, अनित्य है, बदलता रहता है, उसमें आपको अच्छा बुरा लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन आप लगाते हो, और लगाते हो तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया में एक प्रवाह चलता है। न केवल प्रवाह चलता है, वो प्रवाह अच्छा लगता है। जब गुस्से का प्रवाह चलता है तो हम बार बार गुस्सा, अरे मैं तो उसको ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन कारण तो चला गया ना, आप ऐसा कर पाओगे। आपको वो गुस्से में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि दूसरा कोई प्रवाह ना चल जाए। ये जो प्रवाह की बात है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। राग द्वेष तो हमने एक शब्दों की तरह, फिलॉसफी की तरह देख लिया। ये भोगो और भगाओ भी देख लिया कि राग मतलब भोगो और द्वेष मतलब भगाओ। लेकिन उसके आगे ये हटाने क्यों मुश्किल हैं? जैसे कि ये दोनों बहनों ने हमको कहा, और भी लोग कहना चाहते होंगे कि क्यों मुश्किल है। इसको समझने के लिए हमको, जैसे कोरोना में ये जाके शरीर में क्या करता है, ये समझना जरूरी है। ऐसे इसे खूब अच्छे से समझना जरूरी है। ये घर का रास्ता अगर धर्म बनना है, तो घर के रास्ते में क्या कठिनाई आती है, कि जो कठिनाई के लिए हम पीछे कोई संस्कृत, प्राकृत, हिब्रू, पाली न जाने क्या ढूंढने जाते हैं, वह यह है कि ये जो धारा बहती है, ये धारा हमारे सर पर चढ़ जाती है। ये धारा में, और ये धारा हमें कहां ले जाएगी पता नहीं। एक तो हमारी दुश्मन है क्योंकि ये हमारी गति बनाएगी, दूसरा हमको ये गति ही अच्छी लगने लगती है, धारा ही अच्छी लगने लगती है। कि कितने फिल्मियों के गाने यही हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अब ये बात से ही, वो बात सोच के रोमांस ही अच्छा लगने लगता है, तो अब तो इसमें हम डूब ही गए। जब गुस्सा ही अच्छा लगता है तो वो गुस्से में तो डूब ही गए। तो अगर हम ये करते रहें, ये धारा में बहते रहें, और फिर भी सहें कि हम टिक सकते हैं, तो कैसे होगा ये संभव? भारत के धर्म की बातों में इसका बहुत बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थान वैज्ञानिक बुद्ध और वैज्ञानिक महावीर की बातों में। उन्होंने इसे आश्रव कहा, किसी ने उसे धारा प्रवाह कहा, धारा कहा, किसी ने प्रवाह कहा, किसी ने इसे आरंभ कहा कि ये आरंभ हो गया, ये आरंभ से बचो। तो कई लोग जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं वो बोलते हैं अनारंभी बनो। तो अनारंभी क्या बनो? तो ये जो आरंभ हो जाता है, ये प्रवाह अंदर आरंभ हो जाता है, एक बार प्रवाह हो गया तो आपको होश भी नहीं आएगा, आपको प्रवाह अच्छा लगने लगेगा, और न जाने वो प्रवाह कहां से, एक प्रवाह से दूसरा प्रवाह, तीसरा प्रवाह चलते जाएगा। ये जीवन ही प्रवाह है, ये संसार पूरा प्रवाह है। संसार शब्द क्या है? संसार शब्द का अर्थ ही प्रवाह है। संसरते इति संसार, संसार अर्थात जो संसरित हो रहा है, लगातार बह रहा है। ये सब पूरे बहाव के अंदर ही हमारा जन्म हुआ है। उस बहाव को नहीं समझने के कारण ही हमारा जन्म हुआ है, और जन्म होने के बाद भी हम इस बहाव के अंदर ही रहना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछो, कि मेरे कोई जैसे व्यक्ति को पूछे कि भैया तुम 68 साल के हो गए, 68 ईयर्स ओल्ड, मैं अपनी उम्र बता दूं, अब और कितना जीना है, क्यों जीना है, जी के क्या करोगे? रोज जिएंगे और जी के यही कि जो अच्छा लगता है वो थोड़ा और कर लें, थोड़ा और पैसा कमा लें, थोड़ा और यश कमा लें, थोड़ा परिवार का थोड़ा और सुख भोग लें। अच्छा अच्छा हमारी संतति ऐसे हो जाए, संतान ऐसे हो जाए, पोते पोती, नाना नाती, इसका शादी, उसकी शादी, भारत का विकास, न जाने क्या। अच्छा कितने लोग हैं एक पक्की उम्र के बाद में उनको एक संतोष होगा, भाई अब मैं जाने को तैयार हूं। जाने को तो तैयार है, कहाँ जाएंगे? उनके मन में क्या बात चलती है कि यहाँ तो हमने भोगा, बहुत कुल मिला के ठीक रहा, बहुत तकलीफ नहीं हुई, और अभी अगले भाव में जाके फिर हम वापस भोगेंगे, फिर वही करेंगे, फिर उसी प्रवाह का जीवन जिएंगे। इसीलिए भगवान ने, इन वैज्ञानिकों ने इसे अनंतानुबंधी बंद की। ये अनंत है भव, चलते ही जाने वाला, चलते ही जाने वाला है। क्योंकि तुमको ये प्रवाह की बात समझ में नहीं आती और उल्टा प्रवाह अच्छा लगता है, इसमें से तुम कैसे निकलोगे? ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? आप तो सब बड़े अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, धार्मिक लोग हैं,
ये धारा वारा का आप पे थोड़ा ना असर होता है, ऐसा आपको लगता है। और अगर वाकई नहीं होता तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि भी रामायण का की सीजन चल रही है। तो रामायण की एक और बात, बेचारी सीता, सीता को पता नहीं था। सीता कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं थी। शादी करते ही वन में चल पड़ी, बड़ी खुशी खुशी, करीब करीब 14 साल हो गए। और वन में रहते रहते फिर एक दिन सोने का हिरण उसे दिख जाता है। और फिर क्या होता है, चली एक धारा उसके मन में, अरे सोने का हिरण कितना अच्छा है, कितना अच्छा सोने का हिरण, अरे वनवासी है, उसे क्या करना सोने का हिरण से। अब लेकिन ये सब ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, उसे धर्म सब खूब पता है, इतने ऋषियों से मिली, खुद इतना तपस्वी का जीवन खुद जी रही है, उसे धर्म की सब बातें, पाली प्राकृत संस्कृत सब उसे पता है। लेकिन अब ये धारा चली कि ये सोने का हिरण इतना अच्छा है, इतना अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए, अब मुझे मिलना चाहिए, तो ये धारा और तेज हो गई। अब तेज हो गई तो उसे क्या दिखता है, अब राम को उलाहना देती है। और आप जानते हैं जो पति हैं कि भाई कितना मुश्किल है। पत्नी ने एक बार बोलना शुरू किया, मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आप मेरे लिए सोने का हिरण, आप इतने बड़े धनुर्धर। 4 डायलॉग में तो राम धराचित कि अच्छा माँ मैं जाता हूं, लेकिन ये गड़बड़ है, ये कुछ मायावी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। अब लॉजिक नहीं चलता, ना धर्म चलता है, ना लॉजिक चलता है, ना राम जैसा पति की बात चलती है। अब वो केवल धारा चलती है। एक धारा चली, फिर आवाज आई, अरे लक्ष्मण बचाओ। अब दूसरी धारा चली उसके मन में, अरे लक्ष्मण तू जा रे। लक्ष्मण कहता है भैया जाने की जरूरत नहीं, भैया को कौन परेशान कर सकता है। अब वो सीता के मन में दूसरी धारा, अच्छा लक्ष्मण तू, मुझे पता नहीं था ऐसा है, मैं अकेली हूं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, तू मेरे साथ रहना, न जाने क्या क्या बकवास करने लगती है, लेकिन धारा है। अब लक्ष्मण चला गया, अब रावण आ गया, अब रावण ने उसको बातें बनाई, अब उसके मन में और धारा चलने लग गई। एक तो सोने का हिरण मिलेगा नहीं मिलेगा, राम का क्या हुआ, लक्ष्मण का क्या हुआ। सॉरी, फोन से घंटी बज गई। अब वो इन धाराओं के बीच में रावण आके और धाराएं बहाती है और वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाती है। मित्रों, हमें ये बात समझनी है, बहुत गहराई से समझनी है। अगर हमें धर्म घर का रास्ता बनाना है तो ये घर के रास्ते में हम कौन सी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल से घर जा रहा होता है, रास्ते में कोई खेल दिखाने वाला आता है, वो घर जाना भूल जाता है। तो ये कौन सी धारा जब मेरे मन में बही, मुझे होश नहीं, तो मैं बार बार लक्ष्मण रेखाएं क्रॉस करूंगा ही। आज की बात का ये एक मुख्य स्तंभ है कि धर्म की बातें सब एक तरफ, इस धारा की पहचान उसका पहला चरण है। यही श्रेष्ठ व्यवहारिक बात है। तो यह बात थोड़े और उदाहरण से समझें। आजकल रामायण नहीं महाभारत का भी काल चल रहा है, रामायण महाभारत की भी सीजन चल रही है। महाभारत में एक कैरेक्टर है दुर्योधन। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने की संभावना है, कृष्ण उसे समझाने जाते हैं, तो दुर्योधन उसको कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है महाभारत का श्लोक, कि कृष्ण मैं धर्म तो जानता हूं लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं रह सकता। आई नो ऑल व्हाट यू आर टेलिंग मी, डोंट गिव मी ऑल दिस क्रैप, आई नो इट, आई नो व्हाट इज रॉन्ग, डोंट गिव मी दैट क्रैप आल्सो, बट माय प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट डू व्हाट इज करेक्ट एंड आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम व्हाट इज फॉल्स। आई नो इट, आई कांट हेल्प इट। वाई आई कांट हेल्प इट, कि मेरे मन में जो धारा चलती है, प्रवाह चलता है, आश्रव बहता है, वो आश्रव इतना प्रबल है और मुझे अच्छा लगता है, मैं उसमें से नहीं निकल सकता। हमारे जीवन में भी देखते हैं, भारत में तो न जाने कितने बापू, कितने गुरु, न जाने कितने कितने औहदे वाले बाबा हैं, और उनमें लगातार खबरें आती रहती है कि बाबा कहाँ फिसल गए, बाबा कहाँ उलझ गए। व्यापारियों के साथ भी ऐसा होता है। एक भारत के प्रसिद्ध व्यापारी, इतना शानदार बिजनेस बनाया, इतना प्रॉफिटेबल, इतना उसका मार्केट कैप, फिर लगा एक बिजनेस और हम पैदा कर लें। ये हमारी बड़ी बीमारी है व्यापारियों की, कि हमारे परिवार में कई लोग होते हैं तो हम सोचते हैं हर एक के लिए एक एक व्यापार कर लें।
या हम किसी से तुलना करके उसका ही तो वो 4 व्यापार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं भी 4 व्यापार कर लूं। क्योंकि हम है ना, एक पति होने से मैं संतोष नहीं होता, लखपति होंगे, फिर करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, एक व्यापार के पति, दूसरे व्यापार के पति, न जाने कितने पति बनने का जो शौक है, ये पति बनने की धारा जो चलती है, उस धारा के अंदर इस व्यक्ति ने भी यही किया कि इस व्यापार को दांव पे लगाया, दोनों व्यापार उनके हाथ में से निकल जाए, ऐसी परिस्थिति आ गई। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपका ध्यान इसके ऊपर रहे, आप इसके बारे में सोचिए। बस सार यही है कि मैं जिस धारा से चिपकूंगा, वो धारा मुझे जहां ले जाएगी, उसी का नाम गति। ये जो 4 गति बोलते हैं कि नरक है कि देव है कि मनुष्य है कि तिर्यंच है, ये 4 गति का सार मेरे मन में कौन सी धारा बहती है, मेरे जीवन के आखिरी क्षण में कौन सी धारा बहेगी, वही मेरी गति हो जाएगी, वही स्पीड है, वही डायरेक्शन है। ज्ञानियों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात को पहचाना और पहचान के कहा कि नहीं, ये गति मैं उसके अधीन नहीं हूं, मैं उसमें से निकल सकता हूं। ये बात मैं आपसे नहीं कहता कि ये मैं, आप जानते हैं कि बुद्ध, महावीर, कबीर, विवेकानंद, आनंद घन, नानक, सत्यनारायण गोयंका, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आज ये दोबारा इस विषय पर आपसे बात करने आया, इसलिए कि पहले मैंने कहा कि अगर मेरी बात से 1% लोगों को भी फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब कहता हूं कि ये सुनने वाले जितने हैं, उनमें से 99% लोगों में यह क्षमता है कि वे गति अपनी खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं और क्यों नहीं बना पाते? उसके 3 कारण हैं। एक कारण तो यह कि वो जो शक्ति का जब हम उपयोग भी करते हैं तो उसमें भी एक धारा बहती है कि अरे चलो मैं एमएलए बन गया, अब एमएलए का एमपी बन जाऊंगा, एमपी का मिनिस्टर बन जाऊंगा, मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। और ये विकास है कि या मैं कोई संस्था में जुड़ता हूं तो मैं नीचे का सदस्य से सेक्रेटरी बन गया, ये विंग का नेता बन गया, अब चेयरमैन बन जाऊंगा, लीडर बन जाऊंगा। धर्म के अंदर भी है कि मैंने नौकार से शुरू की, अब मैं वर्षित तब तक पहुंच गया, या और कोई तप में मैं कि 10 दिन का विपश्यना का कोर्स करता, तब तो मैं 60 दिन का विपश्यना का कोर्स करता हूँ। ये सब विकास भी अच्छा लगता है, तो ये विकास की भी एक धारा बन जाती है, बहुत खतरनाक धारा है। दूसरा, ये धारा का आनंद कैसे उठाते हैं? हम अपने साथी, सगे संबंधी, मित्रों के साथ ये बात करते हैं, और उन मित्रों को क्या अच्छा लगता है? उनको भी तो ये धारा का ही जीवन अच्छा लगता है। अरे हाँ चलो बहुत अच्छा, अभी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तूने ये कर लिया, आगे क्या करेगा? तो हम उन, जब अगर यही हमारा संसार है तो हम तो संसारी ही बनते रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात, ये जो शक्ति है जो हमारे विकास का कारण बनती है इस लोक में भी और परलोक में भी, उसको हम देखते नहीं। मैं आपका थोड़ा समय इसके ऊपर चाहूंगा। कोई ब्रेक हो गया था क्या? मैं वापस से कुछ बोलूं कि जरूरत नहीं है? हाँ, आई थिंक लास्ट हाफ अ मिनट ब्रेक हो गया था। ब्रेक। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, वेलकम हितेश। हाँ, तो हम परीक्षा में पास होना सीखे, फिर व्यापारी बने या मैनेजर बने। मैनेजर बने तो क्या करता है मैनेजर? उसके पास जो कुछ समस्याएं आती है, उनसे घबराए बिना उनको वो स्टडी करता है, उनकी एनालिसिस करता है। कभी वाद विवाद हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है
तो वो एक बात सुनता है, दूसरी बात सुनता है और उसका कुछ निराकरण करता है। जीवन में आगे बढ़ने का प्रश्न आता है, दुविधाएं आती है, उसका भी निराकरण। अरे जीवन में जब जब आपके पास कोई भी समस्या आती है, आप कहाँ जाते हो? आप अपने भीतर ही जाते हो। सारी उत्तर आपके भीतर से ही निकलते हैं। लेकिन ये भीतर में कहां से उत्तर निकल रहे हैं, इसका आपने कभी अनुसंधान, कभी रिसर्च, कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप इसको इन्वेस्टिगेट करने लगोगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि अरे अंदर तो कितनी कैपेबिलिटी है, और अंदर तो सारे सुख के रास्ते निकलते हैं। मैं बाहर देखकर भटकता हूं और अंदर देख के रास्ते मिलते हैं। बाहर उलझन है, अंदर सुलझाव है। एक दोहा है भारत के किसी ज्ञानी का, बाहर बाहर भटकते दुखिया रहे जहान, अंतर मन में खोज ली सुख की खान खदान। तो जब आपको पता चलता है तो आपको एक मोटी मोटी बात एकदम समझ में आ जाती है, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में ये परिस्थितियों में जो कुछ गड़बड़ होती है, जो जो उलझन दुविधाएं आती है, त्रिविधाएं आती है, उन सब का निराकरण मेरे भीतर है। तो भाई एक घटना दूसरी घटी। कुछ समय पहले, आज का कठिन पीरियड चल रहा है, एक व्यापारी से बात कर रहा था। बड़े, मुझे बहुत सम्मान है उनके प्रति। वो कोई कठिनाई में से गुजर रहे थे तो मुझे कहने लगा, अरे वल्लभ तू तो बड़ा होशियार, तू अपने पीक पर व्यापार से निकल गया और अब अच्छा जीवन जी रहा है। मैंने कहा भाई साहब आपको ऐसा लगता है? मैं रात दिन चिंता करता हूं कि मेरे जीवन में अगर कोई सोने का हिरण आया तो मैं सीता जैसा बनूंगा कि राम जैसा बनूंगा, मुझे पता नहीं। भारत के अंदर ये धारा से निकलने का मार्ग अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से बताया गया। उसकी शब्दावली अलग दिखती है, लेकिन उसके भीतर एक ही सार है। और वो सार देख सकते हैं हमारी मूर्तियों में। भारत में किसी भी प्रथा की कोई मूर्ति होगी तो वह स्थिर और शांत बैठी हुई मूर्ति दिखेगी। ठाणेणम मोणेणम झाणेणम, ऐसा महावीर के मार्ग में कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, कह रही जंगल में जाके शांत बैठ जाओ, शून्यागार में बैठ जाओ या किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत होके बैठ जाओ। ये अंदर की ताकत, अब तुम बाहर के बदले में बाहर बाहर भटकते के बदले में अंदर जाओगे तो तुमको सब कुछ मिलने लगेगा। लेकिन ये तो वैज्ञानिक ही नहीं थे, संत थे, मित्र थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देखा कि भाई एक दिन में व्यक्ति नहीं कर सकता, लोग इतनी धाराओं में बेचारे फंसे हुए हैं कि इनको तो मुझे आसान रास्ता बताना पड़ेगा। तो पूरा एक क्रम बताया, केजी से लेके पीएचडी से आगे एमफिल डीलिट न जाने कहां तक मुक्ति तक का मार्ग है। ये हमारी मूर्खता है कि हम ये कर्म कांड वाले मार्ग को, इस केजी के मार्ग को ही मार्ग समझकर बैठ जाएं और ये धारा और धारा के ऊपर स्थिर होने के मार्ग को समझे ही नहीं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो ये जितने भारत के यम नियम, व्रत, महाव्रत, अणुव्रत, शील व्रत, कुछ भी बोल लो, क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नशा नहीं करना इत्यादि, ये 5-6 ही बातें सब प्रथाओं में मिलकर आएगी। ये कोई धर्म के नियम नहीं है, अर्थात किसी प्रथा के ये जैन धर्म का नियम है कि बुद्ध धर्म का नियम नहीं। ये प्रकृति के नियम है। कैसे प्रकृति के नियम है कि अगर ये प्रकृति कनेक्टेड है, तुम इस प्रकृति से भिन्न हो ही नहीं। तुम प्रकृति का नुकसान करोगे तो खुद का नुकसान करोगे ही करोगे, जो कोरोना में हमने देख लिया। चाइना के संबंध है, जब इंटरनेशनल ट्रैवल है, न जाने हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हमारा व्यापार बाहर होता है, बाहर से कुछ आएगा जाएगा तो आएगा जाएगा तो उसके साथ में 50 चीजें और लेके आएगा। जब बाहर का टूरिस्ट आता है तो पैसा तो लाता है, लेकिन साथ में अपनी आदतें भी लाता है। जब बाहर का पैसा आता है तो पैसा संपत्ति तो लाता है, लेकिन साथ में अपना कल्चर भी लेकर आता है। तो ये तो बातें साथ में आएगी। इसलिए कहा अहिंसक बनो, इस सिस्टम को डिस्टर्ब मत करो, अनारंभी बनो। आरंभ ही हिंसा है, ऐसी बात हम चर्चा कर चुके, मैं आज वापस नहीं करूंगा। वैसे ही सत्य,
सत्य तो मुझे बार बार दोहराने की जरूरत है, क्योंकि सत्यमेव जयते के देश में सत्य ही सबसे पीछे हो गया है। और सत्य को छोड़ना से बढ़कर कोई मूर्ख ना नहीं हो सकती, क्योंकि छूट ही नहीं सकता वो। ये तो ग्रेविटी है। एक ही सत्य जो है वह सत्य, जो नहीं है उसके आप कैसे टिकोगे? आपको तो बार बार अपने रस्सियों से टिकना पड़ेगा, आर्टिफिशियली अपने आप को टिका के रखना पड़ेगा। थक ही जाओगे, गिर ही जाओगे, चोट खाओगे ही खाओगे। वैसे ही ब्रह्मचर्य, वैसे ही अस्तेय, ये सारी बातें प्रकृति कनेक्टेड है। तुम्हारे अंदर धारा बहती है, तुम इस नशे में आ जाते हो। इस सब से बचने के लिए ही सारे व्रत बताए गए। खान पान के नियम भी ऐसे ही बताए गए कि अगर तुमको टिकना है, टिकना आसान नहीं है, और मन और तन जुड़े हुए हैं। जो तन में करोगे वो मन में होगा, इसलिए तन को शुद्ध रखने की बातें बता दी। और वैज्ञानिक महावीर का मार्ग में तो न जाने इतनी सूक्ष्मता की बातें बताई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उनका स्वतंत्र कोई स्थान नहीं है, ये बात हमें समझना है। उनका स्थान यही कि अरे भाई तुम स्थिर हो, स्थिर होगे तो ये धाराओं से बचोगे, नहीं तो ये धाराएं तुमको अनंत अनंत भव में ले जाएगी। बस इतनी सी बात। अगर हम धर्म के सिद्धांतों को इस रूप से देखें तो हमारा मार्ग हमको सीधा केजी से पीएचडी तक स्पष्ट दिखने लगेगा। इसी का नाम संवर, इसी का नाम बोधि, इसी का नाम आत्म ज्ञान। यही भारत का। मैंने कहा कि तुम करता क्या? तुम्हें कभी मैं ये सीता के क्षण से, ये सोने के हिरण के क्षण से प्रयास करता हूं, आपको भी ये प्रयास करना है। तो बार बार उदाहरणों से समझाते हैं कि बाहर से ये किसके जैसा, एक उदाहरण से अगर हम समझें तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल जैसा है। इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे? कि आप टिकट खरीद लो, आपके पास पासपोर्ट आ जाए, वीजा हो जाए, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, सिक्योरिटी क्लियर हो जाए, तो क्या आप उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। क्या इन बातों के बिना आप उड़ सकते हो? इन बातों के बिना भी नहीं उड़ सकते। तो ये जीवन के जो नित्य कर्म हैं, ये सब ऐसे हैं। ये बाहर का जितना धर्म है, ये सब ये टिकट लेना, पासपोर्ट होना, श्रद्धा होना, किसी कुल में जन्मना, कुछ प्रयास करना। आप जैसे सिक्योरिटी में हो तो आप गंदे काम करते हो तो आपको तो सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं, आपके पास हिंसा है, दूसरी बातें, तो आपके पास तो बंदूक है, ऐसा हाल हो गया। इससे बचना। तो ये टिकट आपके पास है। टिकट क्या होता है? शक्ति है, जवानी है, सोच है। ये टिकट है, वहां से शुरुआत होती है। आपको कुल मिल गया, आपको संगति मिल गई तो आपको पासपोर्ट मिल गया। आप में श्रद्धा जाग गई तो वीजा मिल गया। आपकी आत्में सुधर गई तो सिक्योरिटी मिल गया। आपके पास और जगह जाने का, और आपके पास कोई दूसरा, इमिग्रेशन में क्या होता है? एक पुराना नया देश आपको अपनी दृष्टि से देखता है, पुराना देश आपको अपनी दृष्टि से देखता है। तो जब आपके पुराने कर्मों का बोझ आपके ऊपर है कि भैया इसका जो टैक्स बकाया है, इसके ऊपर तो कोई लुकआउट नोटिस है, तो पूरा आपका देश देख लेता है भैया इस पंछी को उड़ने मत देना, इसको पंछी को रोक लो, तो इमिग्रेशन में आपको रोक लेते हैं। इतनी सी बात होती है। तो अगर ये सब के बावजूद भी जब तक आप प्लेन में बैठकर पुश बैक नहीं करते हो, ये कट ऑफ नहीं करते हो, और जोखिम लेके 10,000 मील दूर अमेरिका जाने के लिए समुद्र पार नहीं जाने की कोशिश करते हो, तब तक आप नहीं जा सकते। ये तार काटने पड़ते हैं। और तार धारा है, तार समझिए, उनको जो भी शब्द कह लें, इनको कैसे काटें, यही हमारा सार है। व्यापारी हूं तो आज की परिस्थिति को, ये सारी बातों को 2 मिनट में समराइज करते हैं। हालत अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड ये समझिए कि अगर आपके जीवन का पहला वर्ष हो, आपको सब कुछ नया लगेगा, क्योंकि आपकी पहली वर्षगांठ के पहले पहली बार गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, वर्षा आएगी। पहले दिन जन्मोगे तो दिन होगा, रात होगा, कितना परिवर्तन लगेगा। तो इस प्रकृति के अंदर अलग अलग जात के कैलेंडर चलते हैं कि हेलिस कॉमेट 84 साल में एक बार आता है, लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, वो तो हमने गणना में कर रखा है। 30 दिन में पूर्णिमा आती है। तो न जाने कितने कैलेंडर इस विश्व में चल रहे हैं। ये कोरोना का कैलेंडर आया है। रात का अगर प्राणी समझे कि दिन हो ही नहीं, दिन का प्राणी समझे कि रात हो ही नहीं,
ये कैसे संभव है? तो ये कौन सा क्रम चल रहा है, हमें क्रम पता नहीं, लेकिन प्रकृति सब क्रम के अनुसार चलती है, क्रमबद्ध चलती है। तो कोई क्रम के अंदर ये बात आई, हम समझ नहीं पा रहे। मैं सांसारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से जब देखता हूं तो मुझे चार्ली मंगर साहब सबसे ज्ञानी नजर आते हैं। उनका एक इंटरव्यू अभी आया, वो कहते हैं, नहीं भाई, मैं हमेशा तो जब लोग घबराते हैं तो बहादुर बनता हूँ, लोग बहादुर बनते हैं तो घबराता हूँ, लेकिन इस समय परिस्थिति कुछ अलग है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं शांत बैठूंगा। तो शांत बैठेगा तो क्या डूब जाएंगे? उनके जरा सा भी भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य की खेती, पुण्य की पूंजी जमा कर रखी है। बोले ठीक है, आगे कर लेंगे। वैसे ही आप सब लोगों के पास अपने पुण्य की पूंजी है। अगर ये वर्ल्ड कनेक्टेड है और आपके पाप और पुण्य का इमिग्रेशन के अंदर हिसाब होने वाला है, तो आप ऐसे भी नहीं बचोगे, और नहीं है तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आप निश्चिंत होइए, आप आगे की तैयारी कीजिए। क्या तैयारी करनी है? तैयारी यही करनी है कि इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये तो कोई कैलेंडर है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, नया कुछ हुआ है, हम छोटे बच्चे हैं, और इस प्रकृति की व्यवस्था में हमको बिलीव करना है। हमने इतनी सारी बातें कर ली कि मैं प्रकृति माँ का अच्छा बेटा हूं, अच्छी बेटी हूं, तो मेरा तो अच्छा ही होगा। और तीसरा, हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो अपनी शक्ति को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे और पॉजिटिव रहेंगे कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। हम उसके लिए तैयार हैं। नए रास्ते मिलेंगे, नई दिशा से कुछ उगेगा, हम उसको, उसमें से कैसे लाभ ले सकते हैं, अच्छे ढंग से लाभ ले सकते हैं, हम सोचेंगे और इन्हीं चीजों की आदतें बना लेंगे। अपने भीतर की धाराओं को देखना, उसके ऊपर स्थायी रहना, और ये जो न्यूट्रॉन है, स्थिर रहने की क्षमता, उसको पकड़कर अंदर रहे हुए जितने सुख शांति खजाना है, वो उसे हम पाएंगे। तो आज एक्सपीरियंस का दिन था, तो प्रश्न उत्तर करें उसके पहले एक प्रयोग करते हैं कि अगर ये प्रकृति में न्यूट्रॉन है, स्थिरता है, भगवान महावीर कहते हैं उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा। भगवान बुद्ध ने 4 अद्भुत शब्दों में ये सब बात समझा दी कि अपमादेन वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, कि बस खाली प्रमाद में से निकल और इस सत्य का तू संपादन कर सकेगा, जान सकेगा। तो 2 महान वैज्ञानिकों ने 3 शब्दों में, 4 शब्दों में पूरी बात बता दी। तो कुछ तो होगा, ये क्या है, इसे हमें ढूंढना चाहिए। इसके लिए आइए हम एक प्रयोग करते हैं। क्या 10 मिनट के लिए आप मेरे साथ एक प्रयोग करने को तैयार हैं सब? हेलो हेलो। हाँ बोलिए हितेश जी। डॉक्टर भंसाली जी का आवाज मिसिंग है, उनका फीड भी फ्रीज हो गया है। हेलो चेतन जी। हाँ आगे, इस बैक आई थिंक। ओके। कहाँ कट ऑफ हो गया था? बस आपने बोला कि आप तैयार हैं ये एक्सपीरियंस के लिए, और उसके बाद अच्छा अच्छा उपमेव विगमेव विमेव, वहां से शुरू। अच्छा, तो उपनैवा विगमैवा ध्रुवैवा वैज्ञानिक महावीर ने हमको बताया, वैज्ञानिक बुद्ध ने बताया, अब वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, कि भाई ये संसार में सब कुछ व्यय धर्मा है, इस सत्य को तुम डायरेक्ट देखकर अभ्यास करो इत्यादि। तो बात ये चली कि अगर इस प्रकृति के अंदर कहीं स्थिरता है, तो स्थिरता हमें मिलनी चाहिए, उसका कोई रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते के लिए हम एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग, एक अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा करिए कि सीधे बैठ जाइए,
जहां भी बैठे हैं आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी पीठ, कमर और गर्दन सीधे रहें। Ensure that your back, neck and head are straight. Close your mouth gently and close your eyes too. और जब आंखें बंद कर ली तो चश्मे की जरूरत नहीं, तो चश्मा उतार दें। चश्मा आंखों पर लगा होता है तो आंखें कुछ न कुछ ढूंढती रहती है। जब देखना ही नहीं है तो चश्मा उतार दें, आंखों को हल्कापन महसूस होगा। आप स्थिर होकर बैठ गए। Now bring your entire attention, अपना सारा ध्यान नाक के द्वारों पर, नासिका के द्वारों पर, नथुनों के द्वारों पर ले आए। वहां क्या अनुभूति हो रही है, क्या फीलिंग हो रही है, इसे जानिए। इस स्थान पर क्या हो रहा है? कुछ बह रहा है, कोई हवा गुजर रही है। किस नाक से गुजर रही है, कैसी है? तेज है, धीमी है, गर्म है, ठंडी है, आ भी रही है कि नहीं आ भी रही है, लेकिन दूसरी कुछ अनुभूति हो रही है। इसे अनुभव करते रहे। Bring your entire attention to the area at the entrance of your nose, of your nostrils, and experience what is happening in that area. Are you feeling a current of air passing through them, passing over that area? Through one nostril, the other nostril? Is it fast? Is it slow? Is it hot? Is it cool? Whatever it is, keep your attention focused completely, entirely on that little area, the feeling in that area, the activity in that area. अब मैं आचार्य गोयंका की वाणी में इस अभ्यास को आगे जारी रखूंगा। अभ्यास हिंदी में है, बहुत आसान है। चेतन, अगर आप इसे शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस एक 5-10 सेकंड में शुरू करने वाले हैं। पूरा ध्यान वहीं बनाए रखें। मन भटक जाए, बार बार मन भटके, बार बार उसी काम में ले आना है। हमारा अभ्यास सांस को देखने का है, उस स्थान को देखने का है। मन जो करे सो भटके, हम बार बार उसे एक काम में लगाएंगे। दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से, सुखपूर्वक, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे।
मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंगल मैत्री को करने के लिए जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरे साथ बोलते जाओ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। चेतन, हाँ जी, you're live again. ओके चेतन, थैंक यू। आराम से अपने समय से आंखें खोलें, शांति से आंखें खोलें। मित्रों, भाइयों बहनों, स्वजनों, ये मनुष्य जन्म
हमारे पास न जाने कितने एयर टिकट जैसा है, और अच्छे कुल में जन्मना एक इतना अद्भुत मौका है। इस पूरे सारी गतियों से बाहर निकलने का वीजा मिला हुआ है हमको। उसके लिए भीतर झांकना जरूरी है, भीतर देखना जरूरी है। भीतर हमको जिसने बांध रखा है, जिसने फंसा रखा है, उन शक्तियों को जानना जरूरी है। ना साहित्यकार, ना ग्रंथकार उसका अनुभव करा सकते हैं। हमारा घर हमारे भीतर है, हमें वहां तक पहुंचना है। धर्म वही जो हमें हमारा घर का रास्ता दिखा दे। आशा करते हैं ये अनुभव आपको पसंद आया होगा। आपने डायरेक्ट आपके मन की गति को देखा होगा, आपके मन की शक्ति को देखा होगा। सेशन मैंने सोचा उससे कुछ लंबा हो गया, कुछ देर शुरू करने में भी देर हुई थी। कुछ प्रश्न उत्तर भी ले सकते हैं। जो अनुभव हुआ उसके बारे में और भी किसी विषय बारे में मैं सारे आयोजकों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, सारे सुनने वालों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। अगर मैंने कुछ कहा जिससे किसी को दुख हुआ हो, कुछ गलत लगा हो, तो मुझे जरूर बताए, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह दो डॉट्स को मिलाने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम उससे जोड़ते हैं तो सीधी लाइन बन जाती है, उसी प्रकार से डॉक्टर वल्लभ जी बंसाली ने हमें धर्म का रास्ता बहुत ही सरलता से उन्होंने हमें समझाया। और धर्म को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भीतर जाओ। आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न डायरी के संबंधित है, जो मेरे पास अभी बाद में आया है सेशन शुरू होने के। जब हम किसी को काम असाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो, और वो काम असाइन करने के बाद में वो काम पूरा नहीं होता है, और अपना जो जिस तरीके से वो काम होना चाहिए वो होता नहीं है, और वो होने से मन के अंदर भीतर क्रोध आता है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा है कि जिस प्रकार से ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है, घर में पॉलिटिक्स चलती है, और असामाजिक तत्वों की वजह से भीतर उस अनुभव के द्वारा डायरी लिखते समय उस समय भी क्रोध आता है। तो ये एक प्रश्न पूछा गया है। ये ऐसा एक महानुभव है जिनको अनुभव हुआ है। एक आपका माइक म्यूटेड है। मेरा माइक म्यूटेड है। कैन यू अनम्यूट इट? मैंने तो अनम्यूट कर रखा है। Am I audible? Now you can hear. Yes, yes. Now you are audible, sir. Okay, okay. जी हाँ। उसके संदर्भ में सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ठीक, यही अनुभव करना है कि हमें क्रोध आता है और हमको वो कारण दिखता है कि बाहर के कारण से क्रोध आ रहा है, चाहे वो असामाजिक तत्व है कि किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उसी घटनाओं में और तो किसी को क्रोध नहीं आता। तो कोई जो मेरी अपेक्षा है उस अपेक्षा से वो भेंट नहीं खाता कि मैं रात का प्राणी हूं, दिन हो गया तो मुझे अब ये दिन पसंद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने काम करने को कहा गया वो करे, या असामाजिक तत्व को नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं अपने आप को कितना दुखी बनाऊं, ये मेरी चॉइस है। उसके लिए मेरे मन के अंदर मैं क्या धारा को बहने दूं। भगवान महावीर का वाणी है कि समुपाय जानंता कहम नायंती संवरम, की ये अंदर जो उत्पाद हो रहा है इसको नहीं जाना तो मैं कैसे उसको रोकूंगा। तो ये मेरे आपको डायरी लिखने का इसीलिए कहा कि अंदर ये क्रोध जागा, इसे आप देखना सीखो। इसे देखते देखते और इस प्रकृति की व्यवस्था को समझते समझते कि ये बहुत कनेक्टेड है, 50 कारण हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल में तो यही बात है। और ये मन से मन जुड़ने की बात देखी ना, आज आपने ये लास्ट में जो प्रयोग किया उसके अंदर भी बोला कि मेरा मंगल हो तेरा मंगल हो। तो जब जब ऐसी समस्या आए कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम तो पहले अपने अंदर उसकी वजह से कोई धारा नहीं बहने देंगे। तो इसके लिए जो काम करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे।
किसको समझाना है, असामाजिक के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन साथ में उसका मंगल हो, उसका भला हो, उसके मन में अच्छी बुद्धि आए, ये हम जगाने लगेंगे। तो डायरी में जानबूझकर पहले नेगेटिव फोर्सेस के बारे में बातें की कि नेगेटिव फोर्सेस जल्दी आसान होता है देखना, ये हमारे राग की बात तो दिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने नेगेटिव से शुरू किया। ये नेगेटिव को देखेंगे, धारा को बंद करेंगे, मंगल भावना जगाएंगे, तो हम जो काम करना है, जिस व्यक्ति से, कैसा भी व्यक्ति से डील करना है, वो शक्ति देखेंगे अब थोड़े दिन में बढ़ने लगेगी। रास्ता लंबा है, लेकिन रास्ता तो है, ये खुशी की बात है। जी, एक और प्रश्न पूछा है विनय जी ने, हम मेडिटेशन से रिलेटेड है, हम जब मूवी देखते हैं या कोई शो देखने जाते हैं तब वहां पर हमारा ध्यान बहुत फोकस रहता है, उसी प्रकार से जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं या कोई ध्यान करते हैं तब हमारा ध्यान भटक जाता है, तो इसको कैसे सुधारा जाए? क्योंकि मन को जो अच्छा लगता है उसमें वो टिकता है, मन को जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं टिकता। और मन को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ रखा है। अगर मूवी देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है तो मन को तो जो चाहिए वो मिल गया, फिर वो क्यों नाराज होगा? अब हमने ये जो मन में धाराएं बहा रखी है, अब वो धाराओं को धीरे धीरे हम देखना शुरू करेंगे। आज हमको ये जो अभ्यास भी कराया गया ना, उस अभ्यास में क्या बताएगा कि जैसा हो रहा है उसे देख रहे हैं, उसे जज नहीं करना, अच्छा है ना बुरा है ना, कुछ बदलना नहीं, ये देखने का शुरुआत हमने की। तो हमने ध्यान सांस पे था, मन की बात पे हम गए नहीं। मन की बात वैसे ही क्या हुआ, जब आपने ध्यान किया और मन में जो बातें चली, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, भले ही 100 में से एक बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उस बात का क्या हुआ? वो चली गई, आके चली गई, कुछ नहीं कर सकी। वैसे ही मूवी देखने और ध्यान करने में एक दूसरा बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क यह है कि ये जो ध्यान हम, खास करके ये जो ध्यान आपको करवाया, वो सत्य का ध्यान। मेरी इकाई, मेरी जो एंटिटी है, मेरा बीइंग है, अस्तित्व है, वो अस्तित्व मेरी देखने जानने की शक्ति और मेरे शरीर और में होने वाली क्रिया दोनों से मिली जुली है। हमने उसी पे ध्यान दिया। तो ये सत्य पे जब ध्यान देते हैं तो एक अलग प्रतिक्रिया होती है। और एक दूसरा, जब बाहर की चीजों को देखते हैं तो दूसरा प्रतिक्रिया, क्योंकि मन बाहर भटकने वाला है, इसलिए उसकी आदत हो जाती है। धीरे धीरे हम अपने भीतर की आदत डालेंगे तो ये मन को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका एक उदाहरण समझें कि आप एक हाथी को पालना चाहते हैं, तो हाथी पहले दिन कितना मजबूत होगा, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन करते करते हाथी अगर आपका पालतू हो जाए तो वो आपका कितना काम करेगा। तो दुनिया में मन से बढ़कर कोई, जो ये गतियों की बात की ना कि पृथ्वी कितनी और तेज घूमती है वगैरह वगैरह, मन तो सबसे तेज भागने वाला है। तो मन को जो पसंद नहीं उसके लिए वो इतना छटपटाता है। लेकिन ये जो विद्या बताई, इस विद्या से मन बहुत जल्दी धीरे धीरे, क्योंकि सत्य है, अपना है, उसके साथ जुड़ के शांति होने लगेगी। आप अभ्यास करिए। मैं और लोगों के भी प्रश्न सुनना चाहता हूँ। एक प्रश्न है, जब कोई धर्म के रास्ते पे चलता है और हम अपने एनवायरनमेंट में, पीपल अराउंड अस, व्हेन वी सी द लॉट ऑफ पीपल दे आर मटेरियलिस्टिक, सुख साधन ही चाहिए, वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार धर्म छोड़ देते हैं और सुख साधन की तरफ जाते हैं, क्या हम हमारा समय जो है वो धर्म में वेस्ट तो नहीं करते हैं? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरों को देखते हैं ना भाई, खुद को देखो ना। दूसरों को जब जब देखेंगे तो भटकेंगे। जो सत्पुरुष हैं उनको देखेंगे, जो इस प्रकृति में से लगातार लेना चाह रहे हैं, उसको अपना बनाना चाह रहे हैं। प्रकृति में जब तुम खुद ही अपने नहीं हो, तुम्हारी सांस नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन नहीं, तो तुम तो यहाँ एक अपराधी की तरफ, बंदी की तरफ आए हुए हो। और ये बाद में एक पति, दूसरा पति, धनपति, टीवी पति, गाड़ी पति बनना चाहते हैं। अरे वो तो हंसने के पात्र हैं, उनके पीछे देख के क्यों भागते हो? संसार में जीना है, सुख से जीना है, जितना आसानी से हो जाएगा हो जाएगा। कोई उनको देख के, अच्छा दूसरों को देखते ही द्वेष जागता है। ये जो 4 की डायरी लिखने को बोला ना, तो यही द्वेष जागता है कि ऐसा क्यों। फिर ईर्ष्या जागती कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो देखेंगे कि हमारे मन में कैसी धाराएं बहने लगती है, कितना हम दुख हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो ये बाहर देखने की गलती करते हैं, उसके बदले में अपने घर की तरफ जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे, तो धीरे धीरे सुख होने लगेगा। और ये सारा मार्ग बताया हुआ है कि हमारी पहले खान पान की आदतें, हमारे व्रत नियम की आदतें,
ये सब आदतें सुधारेंगे तो मन अपने आप धीरे धीरे बाहर भागना कम करता है। इसके लिए पूरा मार्ग बताया हुआ है। अनिल जी ने एक प्रश्न पूछा है, अभी आपने कहा कि हम धर्म में भी प्रवाह में जाते हैं, जैसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर पूजा, उपवास, आंबिल, वर्षिता, पन्य, तो क्या यह प्रवाह भी सही नहीं है? अगर उसके साथ हमें ये होश नहीं है कि हमें ये बाहर का काम नहीं करना है, ये बाहर का काम करते करते हुए हमें भीतर का काम करना है। अगर ये भीतर का काम भूल गए तो फिर तो ठीक है, जैसे ये पति पति बनते हैं वैसे ही अब तपस्वी बनने लगे, इतना बड़ा तपस्वी, उतना बड़ा तपस्वी, वही अहंकार की वृद्धि होने लगती है, वही कर्ता भाव जागने लगता है, तो वो इतना अच्छा नहीं, उसको मिथ्यात्व का मार्ग हो जाता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। ऐसे कई आचार्यों ने कई आगमों में ये बातें लिखी हुई है कि तुम समझो, इसीलिए बाह्य तप और अभ्यंतर तप दोनों तप बताए। जब हमारा सारा लक्ष्य बाह्य तप पे हो जाता है तो हम अभ्यंतर को भूल जाते हैं, अंदर के तप को भूल जाते हैं। तो बाहर का तप जरूर बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें डिसिप्लिन करता है, हमारे में से आलस मिटाता है। रोज कोई ना कोई नियम करना बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्रयास करना है, प्रयास करने का नाम ही तप है। लेकिन वो तप क्या करना है? तप हमारे मन को इन गांठों में से, इन धागों में से, इन धाराओं में से निकालना है। उस बात को साथ में ध्यान रखिए, नहीं तो जैसे करोड़पति बनते हैं ना, वैसे ही ये तपस्वी पति बनते हैं। एक प्रश्न है, बंध और मोक्ष, हाउ दे आर रिलेटेड? बंध है तो मोक्ष नहीं, और मोक्ष है तो बंध नहीं। मोक्ष अर्थात क्या? मुक्ति, मोह का क्षय मोक्ष है। मोह हमको बांधता है, जो मेरा नहीं है, ये देख लिया हमने, चिंतन करके देख लिया इत्यादि। आप जैसे जैसे ये मार्ग बताए उस मार्ग पे चलोगे या और कोई मार्ग पे चलोगे तो समझ में आएगा कि मेरा कुछ नहीं, तो मैं उससे बंधा हुआ हूँ और उसे पाने की कोशिश करता हूँ। तो बोलता हूँ ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पाऊंगा, ये इतना अच्छा लगा तो 7 जन्म तक तेरे साथ रहूंगा, 100 जन्म तक तेरे साथ रहूंगा। चंद्र कौशिक नाग की कहानी, भव भव में मैं बदला लूंगा, तो मैं बंधा ही रहूंगा ना। और जब मुझे किसी चीज से मोह नहीं रहेगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये जन्म में ही मुक्त हो जाऊंगा। जैसे आनंद गंजी महाराज साहब अपने भजन में कहते हैं कि अमर भय अब कब न मरेंगे। अब तो ऐसे ही अमरता, आपको ऐसे ही मोक्ष का अनुभव होने लगेगा। हम सब चीजों से बंधे हुए हैं, अपने विचारों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधियों से, इसके लिए तकलीफ होती है। उसमें से छूट गए तो मोक्ष हो गया। जी, एक और प्रश्न है युद्ध से, जैसे कि युद्ध जिनकी उम्र 30-35 के आसपास है, wants to do so many things at a time, बिजनेस को भी मेंटेन करना है, फैमिली को भी मेंटेन करना है, पर्सनल लाइफ मेंटेन करना है, सोशल लाइफ मेंटेन करना है और स्पिरिचुअल लाइफ भी मेंटेन करना है। और वो करते करते कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो पीछे छूट जाती है। तो इन सब को एक साथ में इस कम उम्र के अंदर कैसे बैलेंस करें? हाँ भैया, ये पृथ्वी जैसे संसार है ना कि अग्नि और वायु, अग्नि और जल, पृथ्वी और वायु सबको साथ लेके चलना है तो अस्थिरता होगी, उसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। जिसमें सामंजस्य है वही काम हो सकता है। तो हमें ऐसा एक डिजाइन चाहिए जिसमें उसका सामंजस्य हो कि मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं, मेरे पास इतनी मानसिक शक्ति है, इतनी बौद्धिक शक्ति है, पैसा है वगैरह वगैरह, मुझे इसको कैसे डिप्लॉय करना है। तो मैं उसका एक अगर बैलेंस बना लूंगा कि मैं इतना इतना बैलेंस करूंगा, इससे ज्यादा कम कुछ नहीं हो सकता, और मैं वो करूंगा तो उसमें जितना बैलेंस हो जाए उतना हो जाए। और कुछ काम तो विरोधी एक दूसरे से, मैं उसके में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझदार आदमी कोई है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये विरोधी को मैं लेके चलूंगा तो कहाँ से सुख, अस्थिरता ही आनी है, और बिना स्थिरता के सुख हो ही नहीं सकता। अस्थिर है तो वो तो ऐसे ही बेचैन हिलडुल करता है, उसको कहाँ सुख मिलेगा। तो विरोधी चीजों को निकालिए और एक अपना जैसे बजट एलोकेशन करते हैं वैसे बजट एलोकेशन करिए और उसमें संतुष्ट होइए। अब हम ओपन करते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कृपा जोशी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? किसी ने चैट पे एक प्रश्न पूछा है कि अनित्य भाव को कैसे हम देखें। तो बुद्धि से अनित्य तो सभी समझते हैं, लेकिन जब तक कि उसको हम निजी अनुभव नहीं बनाते, कि जैसे ये सांस दिखी तो ये सांस टिकी नहीं ना, आई तो गई, ये विचार मन में आया तो टिका नहीं गया। वैसे ही ये जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम हमारे शरीर के भीतर देख सकते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। तो ये अनित्य का डायरेक्ट अनुभव जब होता है तभी हमको अनित्य समझ में आता है। और चाहे
महावीर का मार्ग हो, चाहे बुद्ध का मार्ग हो, चाहे और कोई मार्ग हो, ये अनित्य समझ में आने लग गया, डायरेक्ट अनुभव से समझ में आने लग गया, तो हमारा रास्ता खुल गया। तो ये डायरेक्ट अनुभव से अनित्य समझ में आ सकता है, बुद्धि से तो सभी जानते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है, कोई है दूसरा? एक प्रश्न है, किस निमित्त के कारण धर्म से जुड़े हैं? कभी न कभी हमने किसी के लिए उपकार की भावना सोची होगी। ये गोयंका जी ने करा है ना, सबका मंगल, कि मुझे थोड़ा भी लाभ हुआ, ये 10 मिनट की भी शांति मिली, तो मैं दूसरे का मंगल के बारे में सोचता हूँ। जब जब हमने किसी औरों के लिए कुछ करने की भावना जगाई होगी, उसके पुरस्कार में प्रकृति ने हमें ये धर्म से जोड़ा है। सिंपल सी बात है, एक दो लाइन बोलता हूँ, गोयंका जी ने हमें सिखाई कि पर सेवा ही पुण्य है, पर पीड़न ही पाप, पुण्य किए सुख उपजे, पाप किए संताप। तो जो जो अच्छी बातें होती वो इसीलिए होती है कि आपने औरों के प्रति, आपके मन में संवेदनशीलता थी, उनके लिए आपके मन में उदारता थी, आपने उनके लिए कुछ किया या करना चाहा, उसी में से सब कुछ प्राप्त होता है। जी, एक और प्रश्न है, हाउ टू फाइंड आउट आवर बेस्ट गुरु फॉर आवर गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन दिस वर्ल्ड वेयर मेजॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स आर जस्ट ट्राइंग टू गेट पर्सनल? गुरु मिल जाना बहुत भाग्य की बात होती है, पर जैसे जैसे हमारी खुद की पात्रता बढ़ती है कि हम गुरु को कम जज करें और अपने आप को ज्यादा जज करें, तो हमको हर गुरु उपयोगी होता है। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, समय कम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि भटकते भटकते ऊपर पहुंचे और अपने सारे गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहे, कह रहे भाई इसने ये तो बताया कि क्या गलत था और मैं कुछ ना कुछ तो सीखा। तो गुरुओं को जज करने के बदले में अपनी पात्रता बढ़ाएंगे तो जो अच्छा गुरु होता है ना, वो आपको सामने से बुला लेगा, क्योंकि हर अच्छे गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की जरूरत होती है। तो अच्छे शिष्य बने तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट हो ही जाएगा। जैसे आपके अगर कंपनी में, घर में 10 लोग हैं, आप कोई काम सौंपना चाहते हो, ये तो आपके मन को ही मालूम है कि आप क्या काम सौंपना चाहते हो। किस तरह आप चयन कर लोगे कि हाँ ये काम किसको सौंपना है। वैसे ही जब आप अच्छे शिष्य बनोगे ना, आपकी पात्रता बढ़ेगी, तो कोई ना कोई गुरु ढूंढ लेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि गुरु अपने आप मिल जाते हैं। हमारी पात्रता बढ़नी चाहिए, दूसरों को जज करना छोड़ें। जी, चेतन जी, आप पार्टिसिपेंट से प्रश्न पूछ सकते हैं। कैन यू अनम्यूट? या श्योर। चेतन जी। जी, कई चैट के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूं, तो आप लोग चैट पर पढ़ के भी कोई प्रश्न पूछे, उनको भी संतोष होना चाहिए। जी जी जी। तो एक प्रश्न है, इज प्रैक्टिसिंग म्यूजिक एंड पेंटिंग एक्सेट्रा द सेम एज मेडिटेशन? मेडिटेशन इन द सेंस दैट जो हमें घर का रास्ता है, वो घर का रास्ता दो चीजों में है कि एक तो हम हमारे अंदर जो प्रवाह हमें बाध्य कर देते हैं, flows and forces which compel us to take a certain path, we get to recognize them and overcome them. In that sense, it is not meditation of that type. It is meditation as two parts. One part is concentration, कि हमारे एकाग्रता का उसमें से लाभ होता है। तो जब पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक करते हैं, तो हमें एकाग्रता का लाभ होता है। उसके साथ ये भी होता है कि पवित्रता भी कुछ कुछ जागती है, क्योंकि अब उस समय हमारे मन में कोई दुर्भाव, राग, द्वेष कुछ पैदा नहीं होता। राग तो पैदा होता है पर द्वेष पैदा नहीं होता, तो उतनी उसकी अच्छी बात है। लेकिन और धाराओं के प्रति जो हमें अलर्ट होना है, सजग होना है, वो वाला काम उसके अंदर नहीं होता है। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें ये फर्क है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमने विद्या सिखाई, इस विद्या की मैं खास बात करूं तो ये सत्य की विद्या है। ये विद्या कल्पना की नहीं है। तो संगीत और चित्रकला में तो हम कुछ न कुछ निर्माण कर रहे हैं, उसमें हमारा बायस भी होता है, लाइक डिसलाइक होता है, और लाइक डिसलाइक की धाराएं होती है। तो ऐसे ये फर्क, दूसरा फर्क है। एक और प्रश्न है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एनी प्रॉब्लम और एनी सर्कमस्टेंसेस? If I remember कि who am I, what is my right to demand anything? कि मेरी सांस मेरी नहीं, मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरा शरीर अपने आप जवान हुआ, अपने आप बूढ़ा हो रहा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये जो अपने आप को रावण समझता हूँ,
कि मैं तो स्पेशल हूँ, तो जो कुछ हुआ वो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ। ये भाव पहले हमें सोचने लगे तो फिर हम नेगेटिव ही नहीं होंगे, तो हम हर चीज के लिए पॉजिटिव कि भाई प्रकृति में हो रहा है, ये प्रकृति में अगर ये पृथ्वी घूम रही है, हम आराम से बैठे हैं, सूर्य की ओर घूम रही है, सूर्य दुनिया में घूम रहा है और फिर भी इतना ऑर्डरली चल रहा है, तो कितना ऑर्डर है प्रकृति में हमें समझ में नहीं आया। तो प्रकृति के ऑर्डर को हम सलाम करेंगे, अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे, प्रिपेयर होंगे, तो हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेंगे। इस प्रकृति को सलाम करना सीखें। एक और प्रश्न है, which incident attracted you towards meditation in your life? ये तो मैं स्पष्टता से नहीं कह सकता, लेकिन एक घटना मुझे जरूर याद है कि मेरे पिताजी महान व्यक्ति थे। वो कहते थे कि ध्यान करो, ध्यान बड़ा अच्छा होता है। वो ध्यान खुद करते थे, तो बचपन से ध्यान के प्रति बड़ी आकर्षण थी। उनके जीवन में ध्यान की कोई घटना घटी थी, वो सुन के भी बड़ा रोमांच होता था, तो एक ध्यान का एक बड़ा आकर्षण था। और जीवन में कुछ घटना भी घटी कि जीवन में कोई दुख जागा। मैं छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया मैंने, और मैं माँ से बहुत अटैच था, तो वो भी एक पीड़ा थी। मन में बहुत एम्बिशन भी थी। तो ये जैसे किसी भाई ने पूछा ना कि सब बैलेंस करना है, तो वैसे मैं भी बैलेंस करने में बड़ी उलझन रहती थी। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे अंदर का कुछ प्रकाश जागा, कुछ पढ़ने में आया, तो फिर ये मार्ग हमें मिलता गया कि समझ में आ गया कि बातें तो ये सब मैंने पढ़ रखी थी कि भीतर बहुत सुख है, भीतर बहुत सुख है, लेकिन ये बार बार पढ़ने से और बाहर के कर्मकांड से वो रास्ता कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो ढूंढ ही रहा था, तो फिर ये रास्ता मिल गया। चेतन जी, एक प्रश्न है मनोज जी गोखू का, प्लीज उनको आप अनम्यूट कीजिए। मनोहर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, मेरे को सुन सक रहे हैं सर? हाँ, सुन सकते हैं, बोलिए। पहले तो अध्यात्म व्यक्तित्व आदरणीय वल्लभ जी को प्रणाम। जय जिनेंद्र। कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा जी। हमारा जैन धर्म भक्त से भगवान बनाने का मार्ग बताता है, और मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। लेकिन विडंबना है, प्रायोगिक धर्म आज मिस हो गया है, और आज आपने प्रयोग का दिशा दी है। आपको बताना चाहूंगा, आज भगवान महावीर को जीने वाले आचार्य महाप्रज्ञ की पुण्यतिथि व जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन प्रायोगिक जिया, और उनका एक इंचोड़ता व्यक्ति चाहे तो बदल सकता है, दुनिया नहीं बदल सकती, पहली बात। और जैसा आपने बताया, जो हमारे कसाई हैं, राग देश है, वो ही हमारे व्यक्तित्व में बाधक हैं। और जो आपने श्वास का प्रयोग बताया, जैसा श्वास वैसा हमारा स्वास्थ्य, जैसा श्वास हमारा वैसा व्यक्तित्व, और जैसा श्वास वैसी हमारी गति। तो सर, आप ये जो प्रायोगिक आपने जो बताया है, वो प्रयोग हमारे सब युवाओं के मन जीवन में आए, क्योंकि केवल क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक प्रायोगिक कर्म हमारा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकेंगे सर। बहुत सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिए, नहीं तो धन्यवाद। प्रश्न तो ऐसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत आपका। ऐसे व्यवसाय के उच्च शिखर पर, भौतिकता के उच्च शिखर पर चढ़े हुए व्यक्तित्व से आध्यात्मिक बातें सुनते हुए मन में आत्मतोष भी हुआ, और जीवन में क्या सत्य है वो सबको अनुभूत हुआ। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद जी। एक प्रश्न पूछना चाहती हैं साधना। साधना जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? साधना जी? चलिए, बहुत समय हो गया है, और भी प्रश्न है? एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं सर। एक प्रश्न पूछा है, हाउ डिड यू मैनेज like to stay so calm, so simple in your life, achieving so much wealth and fame and famous in your life? साधना की आवाज आ रही है क्या? कोई देखिए साधना जी की। अच्छा, एनीवे, हाँ, इस साधना जी का प्रश्न ले लेते हैं, फिर वो बात करते हैं। हाँ जी जी जी। हेलो। हाँ, बोलिए साधना जी। हेलो। हाँ, मैं आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र और वंदन। मैं आबू धाबी से साधना सिंघवी बोल रही हूँ। जय जी, मैंने आपका लास्ट सैटरडे लाइव वेबिनार देखा। उसमें आपने इस संकट की स्थिति में संयमित रहने के लिए एक सुझाव दिया कि सुबह शाम 1-1 घंटे 4 बातों का त्याग करने का प्रयास करें: क्रोध, द्वेष, असत्य और ईर्ष्या। मैंने ये पचखान किया। जैसे ही मुझे क्रोध आया, मैं स्थिर रही, क्षमता में रही, और अन्य भावना भी मेरे में जागी, तो मैंने कंट्रोल किया। थोड़ी देर रुकी, उस 1 घंटे में हर क्षण में जागरूक रही। मैं ये बहुत अच्छे।
साल से रेगुलर जिया जी विपश्यना कर रही हूँ, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा फोकस बढ़ गया है। जो काम करने में मुझे टाइम लगता था, अब थोड़ा कम लगता है टाइम। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई प्रश्न भी है साधना? बस जिया जी मैं मेरा शेयर ही करना चाहती थी, मेरा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद साधना, बहुत बढ़िया। जी, अब मैं पीसफुल रहती हूँ, ज्यादा सुख दुख नहीं करती हूँ, और इस मार्ग का आपने मुझे परिचित कराया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी बेटा, किस्मत है हमारी सबकी। प्रश्न पूछा कि कैसे रह सकते हैं। अरे भाई, अभी तो बहुत अस्थिरता मन में आती होगी, लगातार प्रयास में है। ये जो धर्म घर का रास्ता है, ये बात जब समझ में आ जाती है तो सब आसान हो जाता है। दुनिया को जो लगता है कि ये हासिल कर लिया, अरे ये तो हिसाब किताब है, कलिंगर कितना मोटा है और बोर कितना छोटा है, ये तो कितनी बड़ी धाराओं के अंदर छोटे बड़े होते चलते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर है और बाहर कोई सुख नहीं पा पाते। लेकिन फिर भी क्योंकि चारों ओर ये जो बताए ना कि 3 कारणों से हमारी इस महान शक्ति को हम नहीं देख पाते, क्योंकि एक तो ये विकास के अंदर भी वही लगाव होता है, दूसरा हमारे चारों ओर संगी संबंधी मित्र ऐसे होते हैं, तीसरा कभी हमने इसका अनुसंधान, इसकी रिसर्च नहीं की। ये 3 काम आप जब करने लगोगे तो आपको लगेगा कि अरे जो सहज है वही सही है, बाकी सबकी भाग दौड़ ऐसी छूट जाएगी, सब अपने आप सहज हो जाता है। जब ऋतु आती है तो वर्षा आ जाती है, आप उसको बुलाने से आप नहीं ला सकते। Okay. एक आखिरी प्रश्न अंकल, any message that you would like to give today's children who are in school and college? मैसेज तो सबके लिए एक ही होता है। ये बड़ों का ऐसा अहंकार होता है कि बड़ों को मैसेज नहीं होता। जब बड़े एकदम आदर्श व्यक्ति हो जाएंगे तो छोटों को अपने आप मैसेज मिल जाएगा। जो छोटे हैं वो बेचारे अभी अनभिज्ञ हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी, उन्होंने संसार देखा नहीं है, उनको सब चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि जो पहले दिन का बच्चा होगा उसके लिए रात नहीं है, दिन नया है। तो जो छोटे हैं उनके मन में तो कुतूहल है, उनके अंदर उत्साह है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो बुरे नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उन्हें उतना धीरज दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए। और जो छोटे हैं, और आज की में तो ऐसा अच्छा युग है कि बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चे बहुत समझदार हो रहे हैं, वो बड़ों के लिए इतना राह भी नहीं देख रहे हैं। तो उन्हें यही बात समझनी चाहिए कि हमारे अंदर है और बाहर है। जो सुख दुख होता है अंदर होता है, जो सॉल्यूशन निकलते हैं अंदर निकलते हैं। इंटेलिजेंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिस्क्रिशन, ये सब हमारे भीतर हैं। इसके प्रति अगर वो सोचें, ध्यान दें, यू पे अटेंशन टू दैट, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड। Your happiness and happiness are experienced inside. So just look at yourself more and more inside. I think you can do that even from a young age. Elderly have either written themselves off or they are too arrogant and they only want to preach. So forget them. One can only feel sorry about it, but you can do things on your own. Thank you so much, वल्लभ जी। आज आपने अपने वक्तव्य से हम सबको मार्गदर्शन दिखाया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। और thank you so much all the participants who have attended this webinar and the previous webinar, and we will definitely come up with such kind of webinar session again. मैं आप सबका सत्य विज्ञान फाउंडेशन और जीटो यूथ विंग नेशनल वर्किंग कमेटी के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।